Praveen Goregaonkar. 1 over 3 runs, 3 wickets to his name. Requesting Mr. MDR to please come on stage and award the best player of the match, man of the match trophy, and vouchers from Innovision worth rupees 2,000 and vouchers from Vicky Taylor. Congratulations, Praveen Goregaonkar. Yes, Praveen, congratulations. And yes, just the beginning, first match going into the tournament where you see number of players who are, चर्चा में होते हैं कुछ players, they are talk of the town, then you go out and perform. How do you get this going? First of all, thanks a lot. To be honest, we as a team played well, and we had a history to get together in good gelling. So it doesn't matter how opponent are playing good or not, because we have a good compact side. So we thoroughly enjoy such tournaments, and we're looking forward ahead. What is the talk in the team? Just we have to restrict them in a good total. Unfortunately, one power play went wrong against them, but we know we have a good backup side, and we can just come up good. All the best, and may this flow of awards continue. Thank you, Praveen. इस बार गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में, फील्डर डीप में थे और कैच तो नहीं हो पाया। एवीएम एवेंजर्स और एमआरबी पल्टन्स के मुकाबला। एमआरबी पल्टन्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं किरण, और किरण के साथ मनिंद्र प्रताप सिंह। विशाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल लय प्राप्त करते हुए 5 गेंद पे मात्र 4 रन खर्च किए हैं विशाल ने, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार वहां पे मनिंद्र प्रताप सिंह, और 4 गेंद पे 3 रन उनके खाते में हैं अभी तक। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है और बहुत बाहर जाकर के खेलने की वहां पर कोशिश थी, रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। 1 के बाद 4 बिना किसी नुकसान के एवीएम एवेंजर्स।
रुचांग आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और दूसरा यानी कि पावर प्ले ओवर लेकर के आए हैं। पावर प्ले के हमारे स्पॉन्सर प्रायोजक होटल ऋषि। पावर प्ले की पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद और इसे पुल किया है फील्डर, उसके नीचे विशाल है। रुचांग को सफलता मिल चुकी है। विकेट टेलर विकेट का पतन होता हुआ इस पावर प्ले के ओवर में। तो इसी पावर प्ले के ओवर में दो सफलता, दो विकेट टेलर विकेट और रुचांग के खाते में। रुचांग तेज गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं और स्पीड भी अच्छी डाल रहे हैं, देख करके अच्छा लग रहा है। एवीएम अवेंजर्स का 2 विकेट लिया है रुचांग ने। यह गेंद भी विकेट के बिल्कुल करीब से ही निकली थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। रुचांग जैन इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए हैं, 2 सफलता हासिल कर चुके हैं, 5 गेंद डिलीवर किए हैं। ओवर समाप्त हुआ और 1 रन देकर के 2 सफलता हासिल किया रुचांग ने। ओवर समाप्त, 2 ओवर के बाद 5-5 पर 2 इस समय एवीएम एवेंजर्स। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विरल को बुलाया गया है। विरल के सामने प्रथमेश।
प्रथमेश पार्ले के लिए ये गेंद उठा करके हवा में खेला, जेबी उसके नीचे, अच्छा कैच लेते हुए विकेट का पतन होता हुआ, विकेट टेलर विकेट नंबर 3 गिरता हुआ यहां पर। बल्लेबाजी के लिए शैलेश, सामने गेंदबाज विरल, विरल को पहली गेंद पे मिली है सफलता। इस बार पुल टॉस गेंद कलाइक सारे केवल मोड़ आई से स्क्वायर लेग के क्षेत्र में शैलेश ने, और सिंगल लेते हुए खाता खोला, वहां पर हाथ दिखाया अपने साथियों की तरफ, अभी मैं हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2.2 ओवर के बाद 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर AVM एवेंजर्स। रुचांग वहां पर देखे फील्ड में थोड़ा सा प्लेसमेंट करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्लिप नहीं है, शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट दायरे के अंदर है। एक स्वीपर कवर जरूर रखा गया है, कवर रखा गया है मयूर के रूप में, लॉन्ग ऑफ रुचांग के रूप में। इस बीच ये शॉट बड़ा है, तगड़ा है, मिड विकेट के फील्डर उसके नीचे है, ये गलती करते नहीं, अच्छा कैच, विकेट टेलर विकेट का पतन होता हुआ। After completion of 2.3 overs, score is 6, loss of 4 wicket, AVM Avengers. And this is third over progress by Viral. तीसरे ओवर की चौथी गेंद, तेतर्रार गेंद बाहर निकलती हुई, क्या किनारा लगा, अपील की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा जा रहा है, दबाव बनाने की पूरी कोशिश है, उत्साह ज्यादा है, विश्वास कम है, मुस्कुराहट चेहरे पर है वहां पर विकेट कीपर के। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अगर बात करूं मैं MRV पल्टन्स की तरफ से, बात करके रख दिया गया है बल्लेबाजों को, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला MRV पल्टन्स के कैप्टन का, और उस पर मुहर लगा दिया रुचांग ने, और उसके बाद अब विरल ने। ये भी अच्छी गेंद है, लेकिन क्या निकलेगी जी नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन काफी चौकन्ने, अच्छी फील्डिंग, शर्त पर 3 रन बचाए गए, क्योंकि गेंद वहां से छूटती तो सीधे बाउंड्री के बाहर जाती। 7 रन बने हैं, 2.5 ओवर का खेल हुआ है AVM एवेंजर्स का। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है, और आप देख रहे हैं एवरग्रीन कप सीजन 2। इस बार गेंद को थोड़ा सा वहां पर पटका था, पुल करने का पूरा मौका था, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र
को चुना है बल्लेबाज ने। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और इस समय इनोवेशन चौका आता हुआ 4 रन। तीन ओवर के बाद 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर EVM एवेंजर्स, और उसमें वो पिछली गेंद जो कि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद थी उस पर लगा वो इनोवेशन चौका था। 5 पर बैटिंग कर रहे हैं शैलेश और शिव। इस समय 2 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। गेंदबाजी में इस समय नलिन आए हैं चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। स्पीड गेंदबाज है, दाएं हाथ के बल्लेबाज शिव के लिए तैयार होते हुए। बल्ला पहले चला, गेंद रुक करके आई, गेंद की लेंथ को भाप नहीं पाए, टिप्पे को भाप नहीं पाए और गेंद शरीर से टकराई। लेग बाई के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर हुआ इस समय 12 पर 4। 3.1 ओवर के बाद EVM एवेंजर्स का खेल भी चल रहा है और कभी कभी तेज धूप है, कभी कभी छांव है। डुअल माइंड हुए थे बल्लेबाज, पहले सोच रहे थे फुल टॉस बना करके आड़े बल्ले का इस्तेमाल करें, फिर सीधे बल्ले से गेंद को दिशा दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में। ड्राइव अच्छी और नतीजा सिंगल लेकर के एक बार छोर को परिवर्तित किया है यहाँ पर शैलेश ने। शिव इस समय स्ट्राइकर एंड पे होंगे। नलिन की गेंद का सामना करते हुए इस बार टूट पड़े, ऐसा लगा कि गेंद उनकी तरफ आई, लेकिन हवा में खड़ी हुई, फील्डर ने अच्छा कैच लिया और विकेट टेलर विकेट का पतन हुआ। तेरह रन ही है बोर्ड पे हैं और 5 विकेट गिर चुके हैं इस समय EVM एवेंजर्स के। 3.3 ओवर का खेल हुआ है। 2 विकेट लिया रुचांग ने, 2 ही विकेट विरल ने लिया और 1 विकेट अभी आया है नलिन के खाते में। नितांत आवश्यक है कि थोड़ा समय बिताएं और खड़े रहें। गेंद को खेला लॉन्गर के क्षेत्र में, रुचांग उस तरफ है, थोड़ा सा फंबल हुआ, सिंगल डबल में तब्दील हुआ, लेकिन अच्छी फील्डिंग। इस समय EVM एवेंजर्स के लिए नितांत आवश्यक है कि नितांत वहां पर थोड़ा खड़े के संभले, अच्छी बल्लेबाजी करें। नीचे रहती हुई गेंद, बल्ले का मुंह खोला और दिशा दिया, पॉइंट के क्षेत्र में कट किया, सिंगल के लिए निकले, सिंगल लेते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 16 पे। 3.5 ओवर के बाद 16 पर 5 EVM एवेंजर्स 3 पर और शैलेश 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि नलिन इस ओवर में 5 गेंद कर चुके हैं और 4 रन खर्च करके 1 सफलता हासिल कर चुके हैं। इस गेंद को भी केवल सम्मानजनक रूप में खेला है, रक्षात्मक रुख अख्तियार किया, खेला कवर्स के क्षेत्र में, डीप में फील्डर सिंगल लिया, सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति
AVM Avengers 17 पर 5. After completion of 4 overs, score is 17. Loss of 5 wicket. AVM Avengers. पांचवें ओवर में यानी कि पावर प्ले ओवर की शुरुआत। होटल ऋषि पावर प्ले ओवर की शुरुआत। दूसरा और पांचवा ओवर होता है वो पावर प्ले का होता है और पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए मयूर पहली गेंद डॉट कराने में सफल होते हुए शैलेश इस समय 5 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं। अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश वो कर रहे हैं। 4.1 ओवर में मात्र 17 रन एवीएम एवेंजर्स के खाते में आए हैं। डीप कवर के फील्डर्स को कवर्स के क्षेत्र में किया गया है। एक्स्ट्रा कवर भी है। मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर 30 यार्ड सर्कल के अंदर ऑफ साइड में नजर आ रहा है। बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में कलाई के सहारे मोड़ा और सिंगल लिया। सिंगल के साथ 4.2 ओवर के बाद 18 पर 5 एवीएम एवेंजर्स। प्रोजेक्टेड स्कोर ही देखिए वहां पर मात्र 24 का दिख रहा है। करेंट रन रेट 4.15 की है। इसी अवसर से रन बनेंगे तो 24 बनेंगे। नितांत इस बार स्क्वायरिश आकर के खेले। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाती हुई सीमा रेखा के बाहर चौका आएगा यहां पे और इनोविजन चौके के साथ स्कोर इस समय 22। लड़ रहे हैं वहां पर नितांत और शैलेश अपनी टीम के लिए संघर्ष करते हुए। मयूर की गेंद नीचे रहती हुई गेंद नितांत ने खेला। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सिंगल लिया और सिंगल के साथ स्कोर अब धीरे धीरे पहुंच चुका है 23 पे। 4.4 ओवर का खेल हुआ है। टॉस जीता था एमआरबी और गेंदबाजी करने का फैसला किया था। रुचांग और विरल ने क्या गजब की गेंदबाजी किया। तेज गेंदबाजी करने की कोशिश में दिशा से भटके लेग स्टंप के बाहर की गेंद। वाइट का इशारा अंपायर का। 1 रन एक्स्ट्रा के एवीएम एवेंजर्स को मिलेंगे। एक एक्स्ट्रा गेंद डालनी पड़ेगी मयूर को और उस एक्स्ट्रा गेंद का फायदा कितना उठा पाएंगे शैलेश। पटकी गेंद पुल करने की कोशिश। गेंद थोड़ी सी रुक करके आई, फंस करके आई। बल्ला पहले चल गया था, कमिट कर लिया था स्ट्रोक के लिए, फिर अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए। शरीर से गेंद टकराई, विकेट कीपर ने गेंदर किया, वापस किया डॉट गेंद के साथ। इस ओवर में 5 गेंदें अब हो चुकी हैं और 7 रन इस ओवर से आए हैं मयूर के, जबकि 24 पे 5 इस समय एवीएम एवेंजर्स 4.5 ओवर के बाद।
पुल किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में फील्डर जाते हुए 1 रन मिला, दूसरे रन की मंशा वहां पर नहीं होगी। 5 के बाद 25, 5 विकेट के नुकसान पर ईवीएम एवेंजर्स। वाह, बेहतरीन बॉटम हैंड का इस्तेमाल, 1 बाउंस ओवर द रोप और मिलता हुआ इस समय इनोवेशन चौका। स्कोर हुआ 29। इस बार भी पटकी विकेट, पुल किया, वाह बेहतरीन बल्लेबाजी एलिस से 6 और इनोवेशन सिक्सर के साथ स्कोर 35। ये गेंद ठीक ठाक है। जब बल्लेबाज तलाश कर रहे हैं लेग स्टंप पे ऑन साइड में, तो फिर आप एज ए बॉलर आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी गेंद का टिप्पा क्या होना चाहिए। बहुत शॉर्ट पिच गेंद, बहुत ज़्यादा जगह मिलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा समय मिलेगा तो बड़ा शॉट लगेगा। और एवीएम एवेंजर्स की नितांत और शैलेश बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे और जाना जरूरी भी है उनके लिए। हवा में गेंद है, थोड़ा वहां पर फील्डर उसके नीचे, अच्छा कैच जेबी के द्वारा। सैंतीस पे 6, 5.4 ओवर के बाद एवीएम एवेंजर्स, जो लग रहा था कि 22-24 रन बनाएगी, वो टीम अब 37 पे पहुंच चुकी है।
शॉट अच्छा है, मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के ऊपर है, चांस किसी को नहीं है, थोड़ी सी ऊपर डाली गई गेंद, बैक टू द बॉलर खेला गया इनोविजन चौका, चौके के साथ स्कोर 41 पे 6, 5.5 ओवर के बाद। बयालीस का टारगेट, क्या शानदार कैच वहां पर लिया गया है, डाइव लगा करके स्लाइड करते हुए बेहतरीन कैच, विकेट टेलर विकेट का पतन, 41 बने हैं, टारगेट है 42 का, 42 का एमआरबी पल्टन्स को। हेलो।
एमआरबी पलटन को 42 रनों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से पहले ओवर की शुरुआत चंदन के द्वारा जैकी है स्ट्राइकर एंड पे, ध्रुवेन नॉन स्ट्राइकर एंड पे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए चंदन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस बार, लेकिन स्टंप को थोड़ा सा मिस करती हुई गेंद। अपील जोरदार, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, मैं नहीं मानने वाला, ये गेंद वाइड करार दी गई। थोड़ा सा वहां पर राकेश जो कि डीप मिड विकेट में थे, उन्हें बाउंड्री के थोड़ा और अंदर आने को कहा गया। इस बार ओवर द विकेट थोड़ा सा हयामा वहां पर एक्शन था, रिलीज था। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस भी अच्छा वेरी कर रहे हैं चंदन। और चंदन की गेंद का सामना करने के लिए पहली बार अब ध्रुवेन जैन। आप साइड में डीप कवर नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल बाउंड्री पे है। डीप पॉइंट भी नजर आ रहा है लॉन्ग ऑन अन साइड में। मिड विकेट थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर, डीप स्क्वायर लेग, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद विकेट के करीब से थोड़ा और बाहर जाती हुई। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तेज धूप खिली हुई है, कड़ी धूप है, प्यास लोगों को लग रही है। और जब जब प्यास की बात आती है, हाइड्रेट करने की जरूरत, हमारे हाइड्रेशन पार्टनर चैताली वी। अच्छी गेंद, क्या बाहरी किनारा लगा है, तड़मन के छत में गेंद गई है, फील्डर उसूर है, सिंगल मिल जाएगा। ये भी ड्राइव अच्छी है, लेकिन पैरों से रोका इसे। बहुत अच्छी फील्डिंग। 5 गेंद पे 4 रन आए हैं चंदन के, जिसमें से 2 जैकी के खाते में, एक ध्रुवेन के खाते में, 1 रन एक्स्ट्रा का है। ध्रुवेन एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार चंदन की गेंदों का। इस बार थोड़े समय के लिए गेंद हवा में थी, लेकिन नजदीकी कोई पॉइंट या कवर पे फील्डर नहीं था। डीप से जब तक फील्डर आते उठाते 1 रन लेने का अवसर। ओवर होगा समाप्त, 1 के बाद 5 बिना किसी नुकसान के एमआरवी। होटल ऋषि पावर प्ले ओवर 2 की शुरुआत। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, एंगल बना करके गेंदबाजी, पैरों पर गेंद टकराई, जोरदार अपील। अंपायर से प्रश्न कई पूछ लिया वहां पर बाल कृष्ण सिरके ने, लेकिन अंपायर ने इस अपील को ठुकराया, नकारा। दूसरा और 5वां ओवर पावर प्ले का होता है, और जिसे नाम दिया गया है होटल ऋषि पावर प्ले। पहली गेंद थी दूसरे ओवर की, डॉट गेंद होती हुई। फील्ड में थोड़ा वहां पर तब्दीली चाहते हैं विकेट कीपर, और वो तब्दीली कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन को इस समय मिड ऑन के क्षेत्र में खड़ा किया जा रहा है, जबकि स्क्वायर लेग को डीप में भेजा जा रहा है। रणनीति का एक हिस्सा होता है कि कैसी आप गेंदबाजी करते हैं। ध्रुवेन के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद बाल कृष्णा की। बालकृष्ण बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा पेस वेरी कर रहे हैं। पिछली गेंद हमने देखा, इस गेंद को देखा, दोनों में गति में
थोड़ा अंतर था, फर्क था। बहुत सही टिप्पा पकड़ा है उन्होंने और अच्छी खासी वो फ्लैटे डिलीवरी की गेंद है, रिलीज बहुत अच्छा है, सही सटीक टिप्पा उन्होंने पकड़ा है। विकेट के इर्द गिर्द गेंदबाजी करने की कोशिश है और मिडल और आप स्टंप पे टिप्पा खिला के गेंद को बाहर निकालने की कोशिश है और उस कोशिश में अभी तक सफल बिल्कुल होते हुए बालकृष्ण शिर्के। 3 गेंद, तीनों गेंदें विंदी, वहाँ पे डॉट गेंदें नजर आ रही हैं और तीनों गेंदों का सामना वहाँ पर किया है ध्रुवन जैन ने। इस बार लेकिन लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद पड़ लिया उसे, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलेगा, सिंगल से संतुष्ट होंगे। 1.4 ओवर का खेल हुआ है, 6 रन बने हैं एमआरबी पल्टन के। टारगेट 42 रनों का एमआरबी पल्टन के सामने एवीएम एवेंजर्स ने रखा है, जिसमें से मात्र 6 रन अभी तक बने हैं 1.4 ओवर में। निर्धारित 6 ओवरों का मुकाबला आप देख रहे हैं एवरग्रीन कप। बहुत अच्छी गेंद विकेट के करीब से निकली, बल्ला जरूर चला, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। एवरग्रीन कप 2026 सीजन 2 का आज दूसरा दिन। टाइटल स्पॉन्सर हैं वेल वेदर ग्रुप, फूड स्पॉन्सर मैस्कॉट इंटरनेशनल, मैच ऑफिशियल्स जस्ट इन टाइम, यूट्यूब के पार्टनर हमारे जॉन कैवेंडिश। और इस बीच गेंद को खेला सिंगल के लिए मिड विकेट के क्षेत्र से, 1 रन चुराया 2 ओवर के बाद 7 बिना किसी नुकसान के एमआरबी। एक ओवर से दूसरे ओवर में जब आप प्रवेश करें तो थोड़ा समय का ध्यान दें। आई थिंक शॉट बेहतरीन है, कनेक्शन अच्छा है और इनोविजन सिक्सर उस पर लिखा है। स्वप्निल सर कितने 25 मिनट्स इनिंग के लिए दिए गए हैं, क्या एक बार कंफर्म कर दें। टू 2.1 ओवर का खेल हुआ है, 13 रन बन चुके हैं। किरण की पहली गेंद पर सिक्सर। जेकी का एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार फील्डर है राकेश और थोड़ा सा फंबल, सिंगल क्या डबल में तब्दील होगा। जी हाँ, 2 रन पूरे होते हुए जेकी के और 2 रन के साथ जेकी पहुंच चुके हैं 11 पे। अपनी टीम
एमआरबी पलटन को पहुंचा दिया है 15 पे। टारगेट 42 का, यानी 27 रनों की और आवश्यकता, 22 गेंदें बची हुई हैं। फुल टॉस गेंद हाथ से छूटी थी, बल्लेबाज ने महफिल लूटने की कोशिश वहां पर किया, लेकिन खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद गई, ऑफ साइड में, मिड ऑफ के क्षेत्र में। सिंगल मिला, सिंगल से संतुष्ट होंगे। 16 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 2.3 ओवर का खेल हुआ है। दोनों बल्लेबाज आपस में चर्चा करते हुए। किरण की अगर बात करें तो उनके पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे डबल, तीसरी गेंद पे सिंगल, 3 गेंद पे 9 रन खर्च किए हैं। 21 गेंद पे 26 रनों की आवश्यकता एमआरबी पलटन की टीम को। 16 रन बने हैं 2.3 ओवर में एमआरबी पलटन के। जेकी 12 पे और ध्रुवेन 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। ध्रुवेन इस स्ट्राइकर एंड पे किरण की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ये अच्छी गेंद है, अच्छी लाइन है, अच्छी लेंथ है। इस टिप्पे पर गेंदबाजी करेंगे तो किसी भी बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन लो फुल टॉस बनाया, डी बैक स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद को खेला। कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद की सीमा रेखा के बाहर। इनोविजन चौका आता हुआ 4-4 के साथ स्कोर 20। बहुत बेहतरीन कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, किसी खिलाड़ी को कोई चांस नहीं। और इनोविजन चौके के साथ स्कोर इस समय 3 ओवर के बाद 24 बिना किसी नुकसान के। Uh, 18 runs needed in 18 deliveries. After completion of 3 overs, score is 24 without loss. MRB Pultons target is 42, and fourth over will be start. Sam back in town. Please note, hey Kiran, everyone tuned. मिश्रा जी कैसे हैं हाल हवाल ग्राउंड के? अच्छे हैं सर, हाल अच्छे हैं। धूप में खिलाड़ी भी अच्छे ही हैं। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, डॉट गेंद होती हुई। हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन पॉइंट के फील्डर तक गेंद कैरी नहीं करेगी। सिंगल लेते हुए रन बॉल का मुकाबला अब दिख रहा है। 16 गेंद पे 17 रनों की आवश्यकता है। हालांकि विकेट दोनों सुरक्षित हैं। ध्रुवीन 11 पर इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जेकी 13 रन बना करके खेल रहे हैं। दोनों के बीच थोड़ी कानो मंत्रणा हुई, विचार विमर्श हुआ कैसे पारी को आगे बढ़ाना है, कैसे ये 42 का टारगेट एमआरबी को प्राप्त करना है। क्लीन बोल्ड, यू मिस, आई हिट, विकेट टेलर, विकेट नंबर 1 का पतन।
14 गेंदों पर अब 15 रनों की आवश्यकता है एमआरबी पलटन की टीम को। और विशाल मेहता पहली गेंद पे खाता खोल चुके हैं और 2 रन उनके खाते में आ चुके हैं। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद अपने स्टंप के बाहर निकलती हुई, डॉट होती हुई। और आंकड़े समीकरण यही कहते हैं कि 13 गेंद पे अब 15 रनों की आवश्यकता एमआरबी पलटन को। गेंदबाजी मनिंद्र प्रताप सिंह कुल मिलाकर के ठीक ठाक इस ओवर में नहीं बहुत अच्छी की है, मैं कहूंगा 5 गेंद पे 3 रन खर्च किए हैं और एक सफलता हासिल किए हैं। 13 पे 15 की आवश्यकता है एमआरबी पलटन को। शॉट सिलेक्शन अच्छा है क्योंकि मिड ऑफ पर फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है नहीं, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर का पीछा करने लंबी दौड़, अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाया। 4 के बाद 29, 1 विकेट के नुकसान पर एमआरबी पलटन। बारह गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है, विशाल 4 पे और जेकी अभी भी 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंद का सामना किए हैं। शुरुआत होने जा रही है इस समय 5वें ओवर की। प्रथमेश पार्ले के कंधों पर जिम्मेदारी है, अच्छी गेंदबाजी के लिए ये जाने जाते हैं, अच्छी कदकाठी है प्रथमेश की गेंद, अंगुलियां फेरी थी इसकी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ग्यारह गेंद और 13 रनों की आवश्यकता। परेशान है और अपील भी की गई, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। और ऐसे मौके पर जेकी, आपने अभी तक 12 गेंद पे 13 रन बनाए हैं, सिंगल डबल का गेम है, बड़े शॉट नहीं लगा सकते, तो डॉट गेंद खेलना एमआरबी पलटन के लिए घातक हो जाएगा। और जितनी डॉट गेंदें एवीएम एवेंजर्स करते हैं उनकी टीम के लिए उतना ही फायदेमंद। मिलेगा सिंगल। स्ट्राइकर एंड पे होंगे विशाल मेहता। 3 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं प्रथमेश के पार्ले के ओवर की कहानी इस प्रकार है, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पे सिंगल दिया। तो इस ओवर में 3 गेंद पे मात्र 1 रन खर्च किए हैं, जबकि मामला हर गेंद पर रन बनाने का है। दूर से खेल बैठे और गेंद की लेंथ को अपनी तरफ खींचा था, हालांकि आप स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का। अभी भी 11 रन चाहिए, 9 गेंदें हैं, ये लोग कहते हैं 9 तो 11 मत हो जाओ, लेकिन 9 पे 11 की आवश्यकता। बल्ला चल रहा है, गेंद आ रही है, गेंद जा रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पिछली गेंद जरूर वाइड थी, लेकिन ये गेंद बिल्कुल सही टिप्पे पर थी।
इस बार मिडॉन के ऊपर से खेलने की चाहत और गेंद बाउंड्री के करीब जाते हुए फील्डर उस ओर बहुत शानदार फील्डिंग आई थिंक हो चुकी है। अंपायर जरूर चेक करेंगे वहां पे, लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग हुई है और अंपायर चेक करेंगे वहां पे। तो 33 रन बोर्ड पे लग चुके हैं एमआरबी पलटन के और 7 गेंद पे 9 रनों की आवश्यकता। 7 पे 9, ये गेंद बहुत निर्णायक होगी इस ओवर की। बॉलर आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया प्रथमेश। इस ओवर से आए 5 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 5 के बाद 34 34, यानी कि 6 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है एमआरबी पलटन को। शिव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शिव की पहली गेंद को इस समय खेला मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा और अंपायर की उंगली हवा में, आउट हो चुके हैं वहां पे। नाखुश हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, विकेट टेलर विकेट का पतन रन आउट के रूप में। पांच गेंद पे 7 रन की आवश्यकता है और विकेट टेलर विकेट नंबर 2 का पतन हुआ है। विशाल और रुचांग की जोड़ी अब मैदान में होगी। विशाल हालांकि स्ट्राइकर रेट पे 7 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं और 5 गेंदों पे जब 7 रनों की आवश्यकता है तो वहां पर विशाल और रुचांग का कद बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे मौके पर ये बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि शिव बहुत अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्गर के फील्डर जब तक आएंगे गेंद को उठाएंगे, रन लेने का अवसर था। 1-1 के साथ स्कोर इस समय 36। 4 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता इस समय एमआरबी पलटन को। 4 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता। रुचांग आए हैं जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रुचांग जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी है, वो बड़े शॉट लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं, लेकिन 4 गेंद पे 6 रन एमआरबी को चाहिए और एवीएम एवेंजर्स वो रोकने की कोशिश करें। एवीएम एवेंजर्स के गेंदबाज शिव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डर साथ दें, कुछ गेंदें डॉट करा लें, थोड़ा सा परेशान रुचांग को करे, लेकिन रुचांग थोड़ा गैप ढूंढे, गैप में खेले। इस मौके पर विकेट जाना खतरनाक होगा, इस मौके पर रन आना एमआरबी पलटन के लिए अच्छा होगा।
वाइड लाइन को टारगेट कर रहे हैं, अच्छी गेंद जड़ में डाली गई, वाइड यार्कर की कोशिश सफल होते हुए 3 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है, गैप ढूंढे, शॉट लगाए, लेकिन शिव अच्छी गेंदबाजी करे अपनी टीम के लिए। अरे रे क्या हुआ, मैंने नहीं जाना फंस गया मैच, क्या जरूरत थी इसकी। दो गेंद पे 6 रन की आवश्यकता, रोचक मोड़ पर यह मुकाबला। विकी टेलर विकेट का पतन, रुचांक का विकेट वहां पर गिरा, 3 विकेट गिर चुके हैं। मार्बी पल्टन को 2 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता, नए बल्लेबाज के रूप में मयूर। अब जाकर के स्ट्राइक मिली है यहां पर, और 1 गेंद पे 5 रन की दरकार है। एक गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है, और 5 रन कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे, ये प्रश्न है। एक गेंद पे 5 की आवश्यकता है, पीछे मुड़ो, पीछे देखो स्कोरर। कितने रन यहां पर मिलेंगे, 1-2 मिले, बाउंड्री करीब गई, तो प्रेशर डालना चाहिए यहां पर फील्डर के ऊपर। थ्रो डायरेक्ट क्या बात है। तो इस मुकाबले को एवीएम एवेंजर्स ने बड़ा ही रोचक बनाते हुए जीत लिया। अगला मैच शुरू होगा, और मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा स्वप्निल सर से कि अगली आवाज इस मैच में स्वप्निल सर की हो। धन्यवाद सर। Sure. Say time to give out the man of the match award.